स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो है बेटा, वो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों का पेपर आज जो हमारा सोशल स्टडीज़ का था और सोशल साइंस। तो जो सेट नंबर हमारा है बेटा, उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। 2 नंबर सेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे एमसीक्यू के आपके कितने सही हुए हैं, और वो बताना है। चलिए हम एक एक करके हम इसके आंसर की बताते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें बेटा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, रीड द फॉलोइंग डेवलपमेंट गोल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो भाई डेवलपमेंट गोल्स हमारे क्या हैं? पहले क्या, अपॉर्चुनिटी टू परस्यू द हायर एजुकेशन अबाउट, अपॉर्चुनिटी टू इंडिपेंडेंस, अपॉर्चुनिटी टू फॉर द गुड एम्प्लॉयमेंट, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च। सबसे पहले क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर द गुड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला काम हमारा क्या है, गुड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हमारा हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए, और दूसरा हमारा क्या था, तो पहला ऑप्शन हमारा जो होगा अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसर्च। सब सेकंड हमारा आंसर जिस बच्चों ने किया है, सेकंड है हमारा द ग्रोथ ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन ग्लोबलाइजेशन व्हिच इज द फॉलोइंग इज इट्स मेन बेनिफिट, एनहांस द कनेक्टिविटी। बाय टेक्नोलॉजी ने हमारे क्या किया, कनेक्टिविटी को क्या किया है, बढ़ाया है। लिमिट, ये हमारा इसका बी, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जिन बच्चों ने किया है उनके बल्ले बल्ले। रीड द फॉलोइंग सोर्स ऑफ द लोन क्रेडिट। अब आप देखोगे प्राइमरी हमारे कौन से हैं और क्राइटेरिया यूज। प्राइमरी और टर्सरी के अंदर हम क्या यूज, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन प्राइमरी के अंदर क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ सोशल एक्टिविटी, पॉलिटिकल नहीं, गवर्नमेंट एक्टिविटी, प्रोडक्शन प्रोडक्शन, सी ऑप्शन हमारा इसके साथ। अगला आ जाइए, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग द सेक्टर इकोनॉमिक। सेक्टर्स इकोनॉमिक कौन सी है हमारी, डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, ये हमारे क्या है सेक्टर्स ऑफ ऑड इकोनॉमी। जो हमारी ऑड पूछा है, चूज द ऑड वन आउट। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, फिशरमैन, टीचर, ये हमारा ये गलत है, ये हमारा बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन फिशरमैन, टीचर, लॉयर, क्योंकि इसके अंदर फिशरमैन क्या कर रहा है भाई बीच में, ये ऑड है। 6 वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड द बेसिस ऑन द पर कैपिटल इनकम। वर्ल्ड बैंक भाई पर कैपिटल इनकम को ही देखती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, जिन बच्चों ने किया उनके बल्ले बल्ले। नेक्स्ट है हमारा, हमें टेबल को पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं। आई होप कि आपने क्या होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बैक सेक्शन बी में। अगर हम देखें तो और भी क्वेश्चन है। ये भारत माता की पिक्चर है 18वें नंबर क्वेश्चन में, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी, ठीक है। आज जो नेक्स्ट सेशन के अंदर हमारा दिया गया है सेक्शन बी में, प्लानिंग इज द वैरायटी ऑफ एक्सेप्ट स्ट्रेटेजी ऑफ द जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्स। रिसोर्स क्या है, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्स, एक्सप्लेन स्टेटमेंट। भाई विदाउट प्लानिंग के हम रिसोर्स को बचा नहीं सकते, और रिसोर्स को भाई प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। सेकंड दिया गया हमारा क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द फेमिनिस्ट मूवमेंट हेल्प टू द एनहांस द रोल ऑफ वुमेन इन द पब्लिक लाइफ। फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से वुमेन्स की जो लाइफ में किस तरह से इंप्रूवमेंट हुआ, एज यू नो कि वुमेन्स को हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, इवन हर ईच एंड एवरी सेक्टर के अंदर क्या हुए, पार्टिसिपेंट का एक मौका मिला। और अब वुमेन्स भी क्या कर सकती हैं, एज लाइक द मैन वो भी वर्क कर सकती हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन देखो, वो भी इजी दिया गया हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी का मेन काम क्या है, सोशल वेलफेयर। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाई वाज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट सिग्निफिकेंट ट्रेड नेटवर्क बिफोर द यूरोपियन इंटरवेंशन। मतलब क्या रहा नेटवर्क, हमें उसे बताना है। सिल्क रूट के जरिए मैंने किया था। सेक्शन सी में आएंगे हम। सेक्शन सी के अंदर भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट द सेंस ऑफ द नेशनल यूनिटी। आपको पता होगा नेशनल यूनिटी जो है हमारा मेन जो है, जो सेंस मिला है हमें यूनिटी के लिए, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें मिला है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है किसके अंदर, यूरोप में। यूरोप के अंदर
यूनिफिकेशन करने के लिए, यूरोप को यूनाइट करने के लिए मेन फ्रेंच ने ही आइडियाज़ दिए हैं, जिसकी वजह से आज पूरे यूरोप का यूनिफिकेशन हो पाया। चाहे हम यूरोप यूनिफिकेशन ऑफ इटली करें, चाहे जापान करें, जापान बोल रहा हूँ मैं, यह इटली, जर्मनी और ब्रिटेन। जापान इसका पार्ट नहीं है बेटा। डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट द इमरजेंस एंड नेशनलिस्ट टेंशन ऑफ द बाल्कन। बाल्कन की टेंशन क्या है वो भी आप कर सकते हो। बाल्कन के अंदर डिफरेंट ऑफ रिलीजन एंड द डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते थे, और उसके ऊपर जो कंट्रोल था ऑटोमन एम्पायर का था, बट वो चाहते थे उनसे रिलीफ मिले और उन्हें कुछ स्पेशल सेपरेट कर दिया जाए। और हालांकि बाद में ऐसा हुआ, लेकिन बाल्कन की वजह से वो चाहते थे कि मोर एरिया में कैप्चर करना, और जिसकी वजह से उनकी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन, एग्जामिन द मेजर टेकन द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल इन इंडिया। भाई गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें चलाई, फार्मर्स को तरह तरह के बेनिफिट्स देना और उनके लिए HYVC प्रोवाइड करवाना, ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया, डैम्स वगैरह बनवाए। इस तरह से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुआ किसको, फार्मर्स को। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कल के हमने क्लास में करवाया था। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द अपोजिशन इन द डेमोक्रेसी। अपोजिशन का जो रोल है भाई डेमोक्रेसी के अंदर, अपोजिशन पार्टी करती है, आस्क करती है, क्योंकि जो डिफीट हो जाती है इलेक्शन के अंदर वो क्या होती है, अपोजिशन पार्टी रूल करती है, और वो क्या करती है, रूलिंग पार्टी से क्वेश्चनिंग करती है, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। दे आल्सो सिट इन द पार्लियामेंट। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी प्रमोटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को, बहुत सारी ऐसी पॉलिसी है। डी सेक्शन के अंदर हमारा जो है महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है हमें ये, 1920 के अंदर हमारा ये चालू हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, ब्रिटिश गुड्स को हमें अवॉइड करना है और सारे इंडियन गुड्स को क्या करना है, सारे इंडियन गुड्स को हमें क्या करना है, पब्लिश करने हैं। इसके अलावा हमारा 31 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इट इट वुड बी बेनिफिशियल टू द डेवलपमेंट सस्टेनेबल वे टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हमारे बहुत सारे बेनिफिशियल होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है बेटा, कि हम रिसोर्स को विदाउट डैमेजिंग हम उसको फ्यूचर पर्पज के लिए करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये था हमारा 32 नंबर, डेमोक्रेसी एंड द डेवलपमेंट गो टुगेदर। आपको पता है डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इन दिस फॉर्म द गवर्नमेंट आर द आंसरेबल टू द पीपल्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट सुटेबल आर्गुमेंट। ये देगा ये करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी 10 साल से पहले कभी नहीं आया। सबसे बेकार अगर बोला जाए तो सबसे बकवास पेपर था। एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। बहुत ही इजी पूछा है कि फॉर्मल सेक्टर होता है जो बैंक वगैरह हो गया हमारे, जो रीजनेबल प्राइस पे हमें क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर जो कालू चाचा होते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो जिनके वो हमें लेने के लिए हमें कोई भी एसेट्स देने की जरूरत नहीं होती, ये हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल है। पैसेज तो हमारा और भी इजी है हमारा, ये डिसेंट्रलाइजेशन से दिया गया है, फेडरलिज्म से। और इसके बाद हमारा जो है मैप के क्वेश्चन, भाई कांग्रेस का सेशन 1927 में गाँव मद्रास में, वेरी इजी क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने शॉर्ट मार्च कहाँ से चालू, वो गुजरात में ही आ जाएगा आपका। और इसके बाद है हमारा क्वेश्चन है डैम चेनाब रिवर, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ उत्तर प्रदेश, नरोरा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड द कर्नाटका, बेंगलुरु। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो आप सभी। और आई होप कि आपने किया भी होगा, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच बेटा।